हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लगभग लाभ और हानि के 5 ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो डिफरेंट टाइप रहेंगे, जो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बार इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जिसे हम आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न है, एक फल विक्रेता 24 आम पर एक आम मुफ्त देता है, तो वह ग्राहक को कितनी छूट प्रदान कर रहा है। देखिए बच्चों, ये जो 24 आम है, इन 24 आम के साथ एक आम मुफ्त दे रहा है, मतलब कि टोटल 25 आम हुए हैं, जिसमें 24 आम का दाम लिया जा रहा है और एक आम फ्री दिया जा रहा है। तो हमें ये बताना है कि ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट हो रही है। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारे पास कुल 24 आम है और इन 24 आमों के साथ एक आम मुफ्त दिया जा रहा है, मतलब अब हमारे पास कुल 25 आम बचे हैं। ये 25 आम जिसमें एक सेब फ्री दिया गया है। ये जो 25 आम है, इन 25 आमों के साथ एक सेब फ्री दिया गया है, जिसे हम ऊपर की ओर अंश में लिखेंगे इस प्रकार से। और ये हमारी जो भिन्न बनी है, इसी भिन्न के अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर निकालना है। इस भिन्न में हमें प्रतिशत फाइंड करना है, इसलिए हम प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं। इस भिन्न में हमें 100 का गुणा करना है और इसे सिंप्लीफाई करना है। 25 की टेबल से इसे काट देते हैं, 4 बार 100 कट जाएगा और इस प्रकार से इसका आंसर होगा 4%। अगला टाइप है, 18% हानि और 17% लाभ के बीच का अंतर 63 रुपये है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। हमें 18% हानि और 17% जो लाभ दिया है, इनके बीच का अंतर 63 रुपये दिया है और इसके अकॉर्डिंग हमें वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। देखिए हम इसे कैसे करेंगे। देखिए, 18% हानि और 17% लाभ के बीच का अंतर प्रश्न के अनुसार 63 रुपये दिया गया है। ये 63 रुपये लगभग 18% हानि और 17% लाभ के बीच लगभग 35% के बराबर है। ये 35% के बराबर ही 63 रुपये का अंतर निकला है। हमें इस 63 रुपये में ही 35% का डिवाइड करना है इस प्रकार से। यहाँ से हम प्रतिशत हटाएंगे तो सीधे ही अंश में 100 का गुणा हो जाएगा और हमें बस इसे ही सिंप्लीफाई करना है। 35 को 7 की टेबल से काटो 5 बार और ऊपर 63 कटेगा 9 बार। फिर से 5 की टेबल से 100 को काट दीजिए 20 बार और इसका आंसर हो जाएगा 9 गुणा 20 मतलब 180। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला टाइप है, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 10 टॉफ़ियाँ खरीदी, तो उसे 25% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी चाहिए। मतलब एक विक्रेता ने 1 रुपये में 10 टॉफ़ियाँ खरीदी, अब इन 10 टॉफ़ियों को बेचने के लिए उसे 25% का लाभ कमाना है। तो हमें ये फाइंड करना होगा कि उसे 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचना चाहिए। चलिए हम इसका आंसर निकालते हैं। देखिए बच्चों, ये 1 रुपये में जो 10 टॉफ़ियाँ खरीदी है, ये 10 टॉफ़ियाँ अपने आप में 100% वैल्यू है। इस 100% वैल्यू में अगर 25% का फिर से मुनाफा कमाना है तो ये 125% हो जाता है। बस इसी वैल्यू में ही तो हमें 125% निकालना है। मतलब हमें 10 में 125% का डिवाइड करना है। इस प्रकार से 125% लिखेंगे। यहाँ से हम प्रतिशत हटाएंगे तो सीधे ही अंश में 100 का गुणा हो जाएगा और बस इसे ही सॉल्व करना है। 25 की टेबल से 5 बार और 100 कटेगा 4 बार। फिर से 5 की टेबल से 10 को काटोगे 2 बार और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मतलब उसे 1 रुपये में 8 टॉफ़ियाँ बेचनी होगी। अगला टाइप है, एक दुकानदार को 46 रुपये में वस्तु बेचने पर 8% का नुकसान होता है, तो उसे 6% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए बच्चों, कोई वस्तु 46 रुपये में खरीदी थी जिस पे 8% का घाटा गया, मतलब नुकसान हुआ। पहले तो ये वस्तु अपने आप में 100% वैल्यू रखता था, अब इसमें 8% का लॉस हुआ, घाटा हुआ, तो ये 100% में से 8% हटेगा तो यह रह जाएगा सिर्फ 92%। बस इसी वैल्यू में हमें 92% का भाग देना है। इस प्रकार से 92 लिखा और यहाँ से प्रतिशत हटेगा तो सीधे ही अंश में गुणा में 100 हो जाएगा। इस प्रकार से या तो हम इसे सरल कर लेते हैं या फिर क्वेश्चन को सीधे ही यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन की तरफ बना लेते हैं।
आगे कह रहा है यहाँ पे कि अगर इस वस्तु में 6% का अगर लाभ कमाया जाए तो वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या रहेगा। तो देखिए बच्चों, अगर ये जो वैल्यू है इस वैल्यू में अगर 6% का लाभ कमाएंगे मतलब ये 100% फिर वैल्यू रहेगी जो भी आएगा आंसर। इस वैल्यू में अगर 6% का मुनाफा होगा तो ये कितना हो जाएगा 106%। बस इसी का 106% निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पर गुणा में हो जाएगा 106% हटेगा तो हम यहाँ से सीधे ही बटे में 100 लिख देंगे। इस प्रकार से बस इसे सरल करना है। 100 से 100 को काट देते हैं। 46 से कम 46, 46 दूना 92 और हम यहाँ पर 2 की टेबल से 106 को काटेंगे 53 और इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा 53 रुपये। अगला टाइप है 2 कुर्सियों का मूल्य 2600 रुपये है। इन्हें 15% लाभ पर बेचा जाना है। वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। देखिए बच्चों, इसे हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, 2 वस्तुओं का मूल्य है 2600 रुपये। ये मूल्य अपने आप में 100% वैल्यू रखता है। इस वैल्यू में 15% का लाभ हमें कमाना है। ये भी कब? जब इसे बेचा जाएगा उस समय। तो ये वैल्यू अपने आप में 100% है। जब इसे बेचेंगे तो यह वैल्यू अपने आप में 115% हो जाएगा, क्योंकि 100% तो पहले ही था और 15% एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना है। तो 100 + 15 115% हो जाएगा इस प्रकार से। और हमें बस इसी वैल्यू का 115% निकालना है। 115 बटे 100, क्योंकि यहाँ से प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 लगाना है। बस 2 जीरो से हम 2 जीरो को काट रहे हैं और जो बचा उसी का हमें मल्टीप्लाई करना है। 26 × 115 = 2990 रुपये। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आज के वीडियो का आखिरी टाइप है। प्रश्न है, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर चीनी बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। देखिए बच्चों, एक बेईमान दुकानदार है। वह 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, मतलब कि वह बेईमानी कर रहा है। अब देखिए वह बेईमानी कितने प्रतिशत की कर रहा है और इस बेईमानी से उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है वो हमें फाइंड करते हैं। दुकानदार है जो कि 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम बाट का उपयोग कर रहा है, मतलब सीधे सीधे हमें नज़र आ रहा है कि वह 1000 ग्राम की जगह एक ग्राहक को 800 ग्राम का सामान दे रहा है, मतलब कि सीधे सीधे वह वज़न में 200 ग्राम की चोरी कर रहा है। ये 200 ग्राम की चोरी तब हो रही है जब वह उस ग्राहक को 800 ग्राम का सामान दे रहा है, मतलब कि ये जो 200 ग्राम है ये 200 ग्राम की चोरी 800 ग्राम पर डिपेंड है। ये बिका तभी ही तो 200 ग्राम का उसे फ़ायदा हुआ है, मतलब इस 200 ग्राम में हमें 800 ग्राम का भाग देना है इस प्रकार से, और हमें इसका प्रतिशत निकालना है। इसीलिए हम ये जो भिन्न बनी है इसमें 100 का गुणा करना है, मतलब 100 का गुणा किया, बस इसे ही सिंप्लीफाई किया है। बस 200 की टेबल से 800 को काट देंगे 4 बार और 4 की टेबल से कटेगा 100 25 बार, और इस प्रकार से उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है।